हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। कल प्रातःकाल आपने सुना 18वें अध्याय का पाठ। अब आप सुन रहे हैं विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय का पाठ, पार्थिव पूजन की विधि और पूजा के भेद। पार्थिव पूजन निश्चित रूप से सभी प्रकार के फलों को देने वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही इस जगत के भाग्य विधाता हैं। पार्थिव शिव पूजन निश्चित ही सब फल का दाता है। मनवांछित फल पाते साधक शिव ही भाग्य विधाता है। मानव वर्ण ही नहीं, सभी वर्ण भगवान भोलेनाथ को एक तरह से ही पूजित करते हैं। सूर नर राक्षस असुर सर्प गंधर्व सभी भजते हैं। पार्थिव पूजन करके मन वांछित फल को लेते हैं। जिस प्रकार से सतयुग में रत्नों का महत्व होता है, त्रेता में स्वर्ण के आभूषणों का और द्वापर में पारे का, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग का महत्व है। जिस प्रकार होता महत्व है सतयुग में रत्नों का, त्रेता में स्वर्णाभूषण का, द्वापर में पारे का। उसी तरह कलयुग में पार्थिव लिंग महासुखदाई है। शिव मूर्ति के पूजन तप से भी ज्यादा फलदायी है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन कलयुग में प्रथम माना गया है, प्रधान भी है। शिव मूर्ति के पूजन से अधिक शिवलिंग के पूजन का महत्व कलयुग में प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा नदियों में श्रेष्ठ कही जाती है, पार्थिव लिंग की महिमा सब लिंगों में श्रेष्ठ कही जाती है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि व्रत उत्तम होता है, सब दैवीय शक्तियों में भी दैवी शक्ति प्रथम होता है। पार्थिव लिंग भी उसी तरह सब लिंगों से महान होता है। धन वैभव और आयु लक्ष्मी पार्थिव पूजन देता है। सब कार्यों को पूर्ण कराता, निश्चित मोक्ष प्रदाता है। जो साधक प्रतिदिन पूजन करते शिवलोक दिलाता है। जो निष्काम भाव से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से पूजे मुक्ति उसे मिल जाती है। शिव का सुमिरन करते करते शिवमय गति हो जाती है। ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया परंतु पार्थिव पूजन नहीं किया, ऐसा प्राणी तो निश्चित ही घोर नरक का गामी है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर पार्थिव पूजन नहीं किया, ऐसा कुत्सित प्राणी निश्चित घोर नरक को जाता है। अध्याय 19 में
आपने ये सुना पार्थिव पूजन का कितना अधिक महत्व है। हर वर्ण इसको कर सकता है, परंतु ब्राह्मण का जन्म लेने के पश्चात यदि कोई प्राणी पार्थिव पूजन नहीं करता है तो फिर उसका जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। इसीलिए आज के अध्याय में आपने सुना किस प्रकार पार्थिव पूजन का व्रत, पार्थिव पूजन का विधान उत्तम माना जाता है। जैसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ शिवरात्रि होती है, उसी प्रकार सभी कर्मों में श्रेष्ठ पार्थिव लिंग पूजन होता है। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ माना जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन के बारे में वेद शास्त्र और सभी उपनिषद एक तरह से कहते हैं। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज के अध्याय 19 का समापन होता है। कल आप सुनेंगे संपूर्ण पार्थिव लिंग का पूजन किस प्रकार किया जाए, अर्थात पार्थिव पूजन के लिंग में किस तरह से मंत्रों का इस्तेमाल होता है, किस प्रकार सामग्री का अर्पण होता है, यह सब आप कल प्रातःकाल सुनेंगे। आज का अध्याय काफ़ी संक्षिप्त था, इसीलिए अब ये समाप्त होता है। कल प्रातःकाल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।